कैसे कोई व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है और किस प्रकार से प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त की जाती है। आज की वीडियो में इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। प्रेत योनि एक ऐसी योनि है जिस योनि में कोई नहीं जाना चाहता। जो वस्तुएं हम इस संसार में भोग करते हैं, यानी जो इंसान, जो मनुष्य इस संसार में भोग करते हैं, जिन चीज़ों का आनंद लेते हैं, उन सभी चीज़ों से जो वंचित योनि है वो प्रेत योनि है। जो इंसान कर्म कर सकता है, इस धरती पर रहकर पुण्य प्राप्त कर सकता है, कर्मकांड कर सकता है, जाप कर सकता है, स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकता है, या जो चाहे वो चीज़ें वो प्राप्त कर सकता है, उन सभी से वंचित जो योनि है वो प्रेत योनि है। प्रेत योनि एक ऐसी योनि है जिस योनि में जो व्यक्ति जाता है वो व्यक्ति कुरूप हो जाता है, शारीरिक तौर से कुरूप हो जाता है, और उस व्यक्ति की आत्मा में एक ऐसा काला धब्बा जो कि लोगों को नज़र आता है, जो कि उनकी मुक्ति के बाद ही श्वेत रंग में वो परिवर्तित होता है। वो जो काला धब्बा होता है वो प्रेत योनि का होता है। जब कोई व्यक्ति प्रेत योनि से पितृ योनि में या देव योनि में चला जाता है, तब वो जो काला धब्बा है वो हट जाता है और उसकी जो काया है वो श्वेत हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, और उसकी काया से, उसकी आत्मा की काया से एक दिव्य प्रकाश जो है वो प्रकाशित होने लगता है। प्रेत योनि से मुक्ति, आजकल जो भगत बैठे हुए हैं, जो लोग चौकियाँ लगाते हैं, वो देव कृपा के माध्यम से भी किसी व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्त करा देते हैं। प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए कर्मकांड करने पड़ते हैं, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि जी हमारे जो पितर हैं वो प्रेत योनि में हैं, या वो व्यक्ति वो प्रेत योनि में है। तो प्रेत योनि जिस व्यक्ति को मिलती है वो उसके पुण्य और पाप, इन कर्मों के आधार पर मिलती हैं, कितने उसने पुण्य किए हुए हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि गया में जाके लोग श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, ताकि वो प्रेत योनि से पितृ योनि में चले जाएं। जो व्यक्ति प्रेत योनि में होता है वो स्वयं कोई कर्म नहीं कर पाता, और जो जाप हम करते हैं, जो हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं, जो हम उनके लिए भोजन या तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसी के माध्यम से वो व्यक्ति प्रेत योनि से पितृ योनि में जाता है। यानी वो आश्रित रहता है, मनुष्य के आश्रित रहता है। वो ये जानता है कि एक मनुष्य ही है जो मुझे मुक्ति दिला सकता है कर्मकांड करके। पर एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी में एक महात्मा बैठे होते हैं, और उस झोपड़ी के अंदर मांस, मदिरा, मतलब इतनी बदबू होती है, दुर्गंध होती है कि उसमें कोई जाना पसंद नहीं करता। तो एक बार एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति एक जंगल में गुम हो जाता है, और उस झोपड़ी के आसपास जब जाता है तो उसे सर छुपाने के लिए, यानी रात गुजारने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो वो महात्मा से कहता है कि मुझे इस झोपड़ी में स्थान दीजिए ताकि मैं रात गुजार सकूं। तो वो महात्मा कहते हैं कि इस झोपड़ी में जो आता है वो फिर नहीं जाता, वो इसी का रह जाता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं रात गुजार के सुबह निकल जाऊंगा। वो महात्मा फिर जोर देता है, कहता है कि देख लो कि इस झोपड़ी में अगर आप नहीं गए तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़ सकता है। तो वो व्यक्ति कहता है कुछ नहीं है, मुझे ऐसी दुर्गंध में रात बितानी बड़ी मुश्किल हो रही है, मैं सुबह सुबह ही आप इस झोपड़ी से निकल जाऊंगा। तो वो इस तरीके से वो कहता है, और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि एक नया सवेरा है, और जो माहौल है वो उसके हिसाब से परिवर्तित हो गया है। जहाँ से दुर्गंध आ रही थी वहाँ से सुगंध आनी शुरू हो जाती है। उसके मस्तिष्क में एक ऐसा जुड़ाव, एक ऐसा लगाव उस झोपड़ी के साथ शुरू हो जाता है जिससे उसका मन उस झोपड़ी को छोड़ने के लिए नहीं करता। इसी प्रकार से एक व्यक्ति होता है, जब
झोपड़ी होती है हमारा शरीर, और जो दुर्गंध होती है वो इसी शरीर के अंदर होती है, और जो इसमें महात्मा है वो हमारा मन होता है, और जो भारी व्यक्ति होता है वो हमारी आत्मा होती है। जब हमारी आत्मा इस शरीर में आती है तो हमारा मन ये कहता है कि इसको छोड़ के जाना है, इसको छोड़ के जाना है, पर आत्मा जब आने से पहले ये कहती है कि मैं चली जाऊंगी, ये भी पता होता है इंसान को। पर जब वो इस शरीर में आती है तो फिर इस शरीर से छोड़ने के लिए उसका मन नहीं कहता कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं। तो यही स्थिति आती है उस समय पे जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वो जब जीते जी इतने सारे सुखों का वो भोग करता है, इतने सारे आनंदों का वो भोग करता है, और जब वो किसी प्रेत योनि में चला जाता है तो वो इन भोगों से वंचित हो जाता है। प्रेत योनि में ना तो वो किसी मनुष्य से सही प्रकार से बात कर पाता है, और ना ही वो मनचाहा भोजन प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि कई बार आपने ये चीज़ें लोगों के मुख से सुनी हैं कि उसके अंदर कोई प्रेत घुस गया है, और ये तो इतनी सारी चौकियाँ लोग लगाते हैं, उन चौकियों पे इतने सारे जो प्रेत हैं वो किसी दूसरे के शरीर पर हाजिर होते हैं, कोई प्रेत आत्माएं दूसरे के शरीर पर हाजिर होती हैं। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जब उन्हें मनुष्य शरीर था उनके पास, तो वो सभी भोगों को भोगते थे, पर जब वो प्रेत योनि में आए तो उन सभी भोगों से वो वंचित हो गए। फिर वो एक ऐसे शरीर का चुनाव करते हैं जिसके द्वारा वो फिर दोबारा उन भोगों को भोग सकें, और फिर वो उस शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो उन सभी भोगों को वो भोगते हैं, चाहे वो स्वादिष्ट व्यंजन हो, चाहे वो स्त्री संभोग करना हो, चाहे वो विहार करना हो, कुछ भी करना हो, वो सभी भोग जो एक मनुष्य अपने शरीर में रहते हुए भोग सकता है, उन सभी भोगों को वो भोगता है। और अंत में कई साल होने के बाद जब वो पूरी तरीके से वो प्रेत उसके शरीर में रम जाता है, तो ये कहता है कि ये तो मेरा शरीर है। वो उसका छोड़ने को उसका मन नहीं करता, और फिर भक्तों के पास जाया जाता है। फिर भक्त जो हैं वो किसी देवी शक्ति के द्वारा उसको हटाते हैं, कई लोग मुक्ति करवाते हैं, और कई ऐसे भी प्रेत होते हैं जिनको ये पता होता है कि मुझे मुक्ति चाहिए और इस स्थान पर मेरी मुक्ति होगी। प्रेतों को ये पता होता है कि उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है, क्या कर्मकांड करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ताकि हमारे उस कर्मकांड का फल, हमारे जाप का फल हमारे पितरों को प्राप्त हो और वो प्रेत योनि से वापस आ पाएं। तो इसीलिए जो प्रेत होते हैं उनके लिए कई लोग श्राद्ध करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो उनके पितर नहीं होते हैं, पर कोई दूसरे किसी और घर के व्यक्ति होते हैं, उनके स्वप्न के माध्यम से उन्हें दिखते हैं, किसी न किसी वजह से दिखते हैं, फिर वो उनका श्राद्ध करते हैं, करना पड़ता है, तो उसके बाद वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्रेत योनि होती है। प्रेत योनि में ऐसा हाय कष्ट जो है वो उनको सहन करना पड़ता है। भूख लगती है पर वो कुछ खा नहीं सकते, प्यास लगती है पर वो कुछ पी नहीं सकते। जो मनुष्य ही उन्हें तर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, सूर्य भगवान को पितरों के नाम से जो जल अर्पण किया जाता है वो उनको प्राप्त होता है, पितरों को प्राप्त होता है। और हम पितरों के लिए जो तर्पण करते हैं वो पितरों को जब प्राप्त होता है तो वो तृप्त होते हैं, तो वो हमें आशीष देते हैं। उसी प्रकार से जो प्रेत होते हैं उनके लिए, प्रेत के लिए कोई तर्पण नहीं करता, पर प्रेत के लिए अगर आप तर्पण करते हैं तो वो पितृ योनि में आते हैं, उसके बाद संतुष्ट होते हैं, उसके बाद आपको वो सुख समृद्धि देते हैं। पितृ जब तक प्रेत योनि में होते हैं तब तक वो कष्ट देते हैं, कष्टदायी होते हैं। आप कितनी ही उनकी पूजा कर लो तब तक वो कष्ट ही देंगे, जब तक कि आप उन्हें प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सकते। प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए जो पंडित होते हैं, पंडा होते हैं, वो कर्मकांड करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा वो कर्मकांड करते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि इतना पैसा आपके पास नहीं है और इतना लंबा कर्मकांड आप ना कर पाएँ, तो आप एक सिंपल अपना खुद कीजिए कि एक जल लीजिए, मतलब जल आपको लेना है, सुबह सुबह जल लेना है, और लोटे में जल लेकर उसमें कुछ मीठा डालिए, उसमें थोड़े से अक्षत डालिए, यानी जो चावल होते हैं वो डालिए, उसमें थोड़ा सा काली उड़द डालिए, अनाज डालिए थोड़ा सा, और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्पण कीजिए, ये कहते हुए कि मैं ये जो जल है ये मैं अपने पितरों को अर्पण कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई पितर प्रेत योनि में है तो हे सूर्य भगवान उसे प्रेत योनि से मुक्त करें,
उसे प्रेत योनि से मुक्त करें, उसे प्रेत योनि से मुक्त करें। इस प्रकार से आपको भगवान सूर्य को वो जल जो है वो अर्पण करना है। डेली अर्पण कीजिए जब तक कि वो जो पितृ हैं वो आपको स्वप्न के माध्यम से पितृ योनि में ना दिखे। यानी कि पितृ योनि का मतलब क्या है कि वो आपको श्वेत रूप से ना दिखे, वो आपको एक अच्छे रूप में ना दिखे, तब तक आप कीजिए। क्योंकि जब तक प्रेत योनि में होते तो आपके घर में भी दिक्कतें चलती रहती हैं। तो जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपके घर में दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी, तो आप समझ जाएंगे कि आपके पितृ जो है वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए हैं। दूसरी बात, भगवान गणेश की चालीसा आप पढ़िए। डेली भगवान गणेश चालीसा पढ़िए या सूर्य चालीसा पढ़िए। उसका भी हमारे पितरों पर जो प्रेत योनि में होते हैं उस पर फर्क पड़ता है। वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं और अपना आशीष जो है वो आपको प्रदान करते हैं। तो ये थी प्रेत योनि और उससे जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आपको दी। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। हमारा नया चैनल शिव ही सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी हुई जानकारियाँ, साधना मार्ग से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ सदा आपकी झोली भरते रहे, आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपना आशीष बनाए रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।